नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संसद के निम्न सदन और उच्च सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे, जो विगत वर्षों के एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। और ये प्रश्न 40 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न लोकसभा से संबंधित होंगे और 20 प्रश्न राज्यसभा से संबंधित होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 69 में यानी 79 में। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 81 के तहत। प्रश्न नंबर 3, किस सदन को जनता का सदन कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा लोकसभा को। प्रश्न नंबर 4, निम्न सदन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा लोकसभा को। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 6, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 552। जरा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि 550 जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय यानी कि आपके इंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, लोकसभा के कितने सदस्य राज्य से चुनकर आते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 530 सदस्य। आइए यहाँ पर भी समझने का प्रयास करते हैं। टोटल सदस्य, जैसे मैंने बताया कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, तो जिसमें से जो 530 सदस्य हैं वो राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित राज्यों से आते हैं और 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। इस प्रकार जो आपके टोटल सदस्य हुए वो 552 बनते हैं। प्रश्न नंबर 8, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5। तो दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। तो एक बार इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। इसमें से 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं। यानी अब आप दे सकते हो 530 + 13 + 2 = 545। प्रश्न नंबर 9, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किस चुनाव में होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा लोकसभा चुनाव में तथा विधानसभा के चुनाव में। प्रश्न नंबर 10, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा का विघटन कर सकता है? अनुच्छेद 85 में। प्रश्न नंबर 11, अनुच्छेद 352 अर्थात आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 83 के 2 में। प्रश्न नंबर 12, लोकसभा की प्रक्रिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। प्रश्न नंबर 13, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 93 से लेके अनुच्छेद 97 तक, अर्थात 93 से 97 तक। दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका उत्तर होगा उपाध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 15, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 330 के तहत। प्रश्न नंबर 16, आंग्ल इंडियन के लिए आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 331 के तहत। प्रश्न नंबर 17, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति किस अनुच्छेद के अनुसार उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार।
प्रश्न नंबर 18 अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पहले लाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लोकसभा में। प्रश्न नंबर 19 लोकसभा में कितने दिन अनुपस्थित होने पर उस सदस्य को हटा दिया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनु 60 दिन। 60 दिन अगर आप अनुपस्थित होते हो तो आपको हटा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 20 वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। दोस्तों ये थे लोकसभा से संबंधित अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अब हम चर्चा करेंगे राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों के विषय में। तो प्रश्न नंबर 21 राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 80 के तहत। प्रश्न नंबर 22 राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 250। इसे समझने का प्रयास करते हैं। जिनमें से 238 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों हमने बताया 12 सदस्यों का चुनाव, जिनका कला साहित्य आदि में विशेष योगदान होता है। प्रश्न नंबर 24 राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राज्य व केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर 25 उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 31 सदस्य। यानी यूपी से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 27 राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 6 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 28 राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1/3 सदस्य। इसलिए राज्यसभा को हम स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 29 राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो दोस्तों राज्यसभा एक उच्च सदन और स्थायी सदन है। प्रश्न नंबर 30 यदि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्य सरकार के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो दोस्तों यह बात अनुच्छेद 249 में कही गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अखिल भारतीय सेवा। दोस्तों जैसे आप अखिल भारतीय सेवा में हम आपको बता देते हैं जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आदि का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 312 के तहत। प्रश्न नंबर 32 यानी 32 राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर नहीं लौटाती है तो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा? तो दोस्तों 14 दिन तक। प्रश्न नंबर 33 राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी ने। प्रश्न नंबर 34 राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नरगिस दत्त, जो आपके जो संजय दत्त जी हैं उनकी माताजी थी। प्रश्न नंबर 35 यानी 35 राज्यसभा में सर्वाधिक सीट कौन से राज्य की हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य की। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 यानी 36 की राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा एस.वी. कृष्णा मूर्ति राव। प्रश्न नंबर 37 यानी 37 राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। प्रश्न नंबर 38 राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 39 यानी कि आपके 39, राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। प्रश्न नंबर 40 यानी हमारा अंतिम प्रश्न, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये थे राज्यसभा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और लोकसभा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न से थे जो विगत वर्षों से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को ठीक से पढ़ने का प्रयास करें, इन्हें याद रखें ताकि आपको आने वाले समय में सफलता प्राप्त हो सके। अब हम आपसे मिलते हैं भारतीय संविधान की अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।